हेलो दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आज के इस खूबसूरत से वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। उस सीक्वेंस एंड सीरीज के हम लोग जो बेस्ट एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ ही में अगले अगले वीडियोस में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस जेडब्ल्यू को, AIEEE को और IIT को पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम ये जो सीरीज है सीक्वेंस एंड सीरीज की सीरीज उस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बढ़ते हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, बराबर है। अब इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या सॉल्व करना है ये पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे जीपी दिया हुआ है। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा ध्यान रखो, अब पहले ही क्वेश्चन में मैं यहाँ पे डिटेल में आपको एपी और जीपी जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जीपी दोनों के भी जो फॉर्मूलाज है बेसिक वाले वो फॉर्मूले में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एपी में जो है मैं यहाँ पे एपी में टीएन का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। जिस तरीके से एपी में टीएन होता है उसी तरीके से जीपी में भी टीएन का फॉर्मूला होता है। इस टीएन को ही बहुत सारे बच्चे एएन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला जो होता है एपी में वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जिसमें ये जो ए होता है उस ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो डी होता है उस डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। थोड़ा बेसिक सा बता रहा हूं तो ध्यान रखना बेटा। अब ये एपी में पहला फॉर्मूला होगा टीएन का, तो जीपी में भी टीएन का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है इसमें ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। इसमें भी ए मतलब वही होता है फर्स्ट टर्म, लेकिन इसमें जो आर दिखाई दे रहा है वो आर होता है कॉमन रेशो। क्या होता है? कॉमन रेशो। देखो बेटा, एपी में टीएन का फॉर्मूला और जीपी में भी टीएन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या करना, चेक करना कि सबसे पहले प्रॉब्लम में एपी दिया हुआ है कि या जीपी दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम में हम लोगों को यहाँ पे जीपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? जीपी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जीपी दिया हुआ है इसलिए हम लोग जीपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि ये है। समझ रहे हो बेटा? चलो वापस से बताता हूं, ध्यान दो। प्रॉब्लम में हमको जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसलिए हम एपी का फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम लोग जीपी का ही फॉर्मूला देखेंगे। जीपी दिया है इसलिए मैं जीपी का फॉर्मूला देखने जा रहा हूं। ठीक है, और जीपी का फॉर्मूला है एन या फिर टीएन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। चलो ध्यान दो बेटा, फॉर्मूला ले रहा हूं मैं आंसर में। देखो ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1, या फिर मैं ए एन को मैं एक काम करता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे टी एन लिख के दे रहा हूं क्योंकि T4 है, टी के टर्म में है इसलिए मैंने टी एन लिख के दिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते इसमें कौन कौन से वैल्यूज हम लोगों को दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे T4 है, टी एन की जगह पे वहां पे T4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? T4 Tn। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको n का वैल्यू यहां से मिल गया है 4। n का वैल्यू क्या मिला है आपको? 4 मिला है। उसके बाद में आगे आपको a का वैल्यू दिया है इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है बेटा? a का वैल्यू 8 है। r का वैल्यू आप लोगों को निकालना है
n का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा, n का वैल्यू हमको 4 मिल चुका है -1। बेटा देख लो ये tn का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, कौन सा वाला, ये वाला क्यों यूज किया, क्योंकि प्रॉब्लम में जीपी दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी दिया है करके मैंने जीपी का फॉर्मूला यूज किया। उसमें हम लोगों को T4 दिया है, मतलब T4 मैंने Tn की जगह पे T4 लिख दिया, तो आपको n का वैल्यू यहां से मिल चुका है 4। a की जगह पे मैंने a का वैल्यू डाल दिया, r एज इट इज, n की जगह पे n का वैल्यू जो था हम लोगों ने निकाला था यहां से 4, वो डाल दिया, ठीक है। अब T4 का वैल्यू हमारे पास है 64, तो उसकी जगह पे मैं 64 एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है ना। चलो ये मल्टीप्लाई वाला 8 जो है वो इधर डिवीजन में चला जाएगा, सामने बचेगा ये r एज इट इज 4 - 1, ये बन जाएगा 3। चलो इसका कैलकुलेट कर लो बेटा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो आपको 8 मिल चुका है, किसका वैल्यू, r रेज टू 3 का वैल्यू। चलो बेटा दोनों का क्यूब रूट निकाल लो, r का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2। ये देखो इधर r क्यूब का क्यूब रूट मिलेगा r, 8 का क्यूब रूट मिलेगा 2। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है बेटा, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है बी, जो आंसर हमारा आ चुका है r इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, और धीरे 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 हम हमारा जो क्वेश्चन का डेप्थ है वो डेप्थ हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और साथ ही में हम लोग अभी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए पीवाईक्यूज में, वो सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वापस से जा रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जो था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ है उन्होंने जीपी दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, Tn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n -1। Tn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n -1। फॉर्मूला जो है जीपी का, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो सामने दिया क्या है, टी एन की जगह पे कितना है, T9 इज इक्वल टू ए इंटू, ए हमारे पास है क्या, ए नहीं, ए तो हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में आर का वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है, आर का वैल्यू कितना है बेटा 2 रेस टू, एन का वैल्यू है हमारे पास, हाँ अभी तक तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो एन का वैल्यू आपको मिल चुका है, जो कि है एन का वैल्यू 9, तो मैंने एन की जगह पे 9 रख दिया, -1 एज इट इज, ठीक है। वापस से बता रहा हूं बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा जीपी का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। उसके बाद में आर का वैल्यू कितना चाहिए था, हमको 2 चाहिए था, तो मैंने आर की जगह पे क्या कर दिया, 2 रख दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे T9 9 था यहाँ पे, इसलिए Tn की जगह पे मैंने T9 लिख दिया, T9 लिख दिया तो n का वैल्यू इनडायरेक्टली 9 हो गया, जो मैंने यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। T9 का वैल्यू हमारे पास है जो कि है 128, सामने a एज इट इज, 2 भी एज इट इज, 9 -1 क्या हो जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 8। अब आगे बढ़ते हैं, ये 128 एज इट इज, ये a भी एज इट इज। अब 2 टू द पावर 8 कितना होता है, अब 2 टू द पावर 8 मतलब क्या, 2 रेज टू 8 मतलब क्या, 2 का टर्म हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे, और उनका क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 to the power 8 मतलब 2 8 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 264, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। समझे बेटा, मैंने क्या करा, 2 का पावर 8 निकाल दिया, 2 का पावर हम कितनी बार लिखेंगे, 2 की वैल्यू 8 बार लिखेंगे, ठीक है। चलो 121 जा 128, 128 2 जा 256, कैंसिल आउट कर दिया, हमको हमारा a का वैल्यू जो चाहिए था वो यहाँ से मिल चुका है, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/2। है कि नहीं बेटा, आसान से सवाल, आसान से उसके आंसर्स। बच्चे बहुत
बेसिक पढ़ने से पहले ही बोल देते कि सर क्वेश्चन बहुत हार्ड जा रहे हैं, कुछ जम नहीं रहा है। बेटा सॉल्व करने से जमता है। कोई भी चीज पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है, तो वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो बेटा देख लो आगे वाला क्वेश्चन भी एपी का ही। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने एपी और जीपी के फॉर्मूले देख लिए थे और वो देखे थे हम लोगों ने टीएन के। अब हम लोग दो फॉर्मूले बढ़ा रहे हैं। वापस से देखो बेटा, इधर ये एपी है और ये नीचे जीपी है। एपी में टीएन का फॉर्मूला, एपी में एसएन का फॉर्मूला, उसके बाद में जीपी में टीएन का फॉर्मूला, उसे ही हम लोग एएन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, और दूसरा फॉर्मूला एसएन का। बेटा इसका मतलब एपी में दो फॉर्मूले हैं और जीपी में भी दो फॉर्मूले हैं। अब ये टीएन के फॉर्मूले या फिर टीएन मतलब एएन, टीएन के फॉर्मूले हम कब यूज करते हैं तो ध्यान में रखना। मान लो एक टर्म दिया हुआ है, बाद में वापस से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 टर्म दिए और उसके बाद में आप लोगों को बोला जाए कि डायरेक्टली आप 20 नंबर का टर्म निकालो, मतलब उड़ी मार के जाने वाले ऐसे कैसे, ऐसे आप डायरेक्टली 1 2 3 4 डायरेक्ट 20, 1 2 3 4 5 डायरेक्ट 100, डायरेक्ट 200, डायरेक्ट 700, 7000, ऐसे डायरेक्ट आप छलांग लगा के जाने वाले हो, तो वो टाइमिंग में टीएन के फॉर्मूले यूज करना। और एसएन के फॉर्मूले कब यूज करना, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 50 टर्म तक आप चले गए और आपको बोला उन सब 50 टर्म्स की सम करो। एस फॉर सम, एस फॉर सम, सम करने को जब बोला जाए तब आप एसएन का फॉर्मूला यूज करोगे। समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब ये फॉर्मूले जब लगेंगे तब हम यूज करेंगे। अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जब लगेंगे तब हम यूज करेंगे। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए मैं दोनों भी फॉर्मूले, चारों के फॉर्मूले लिख देता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला है n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जीपी में फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। एस एन का फॉर्मूला है a इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर। तो इस तरीके से 4 फॉर्मूले, इसको और एक फॉर्मूला है बेटा, इस एस एन का और एक फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है इसका। वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब वो टाइमिंग में वो आएगा क्वेश्चन, तो वो टाइमिंग पे हम लोग उसका बेसिक पढ़ लेंगे। ठीक है, कहाँ पे वो यूज हो सकता है और हम टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, वो हम लोग वो टाइमिंग पे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन है उसके लिए लगेगा कि नहीं लगेगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये 4 फॉर्मूले जो है, ये 4 फॉर्मूले आपको बहुत टाइम, मतलब ऐसा पकड़ लो ये 4 फॉर्मूले जो है वो इस सीक्वेंस एंड सीरीज के हर्ट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 2। कितना दिया आर का वैल्यू? 2 दिया हुआ है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। चलो यहाँ पे आप लोगों को S8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? S8। चलो S8 दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या SN, सॉरी हाँ, प्रॉब्लम जीपी का है। किसका है प्रॉब्लम? जीपी का है प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, जीपी के ही बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो जीपी में भी यहाँ पे S8 है, इसलिए हम लोग SN वाला फॉर्मूला सोचेंगे। समझ में आ रहा है? देखो वापस से बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको जीपी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एपी के फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे। हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे, जीपी दिया है तो जीपी का। अब उसमें टीएन का फॉर्मूला यूज करना है या फिर एसएन का फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को एसएड दिया है, इसलिए हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद में हम लोगों को T3 निकालना है, वो टाइमिंग में हम टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस दिया है तो एस का फॉर्मूला, टी दिया है तो टी का फॉर्मूला। समझ रहे हो कि नहीं? चलो देख लो बेटा, इधर आंसर में क्या दिया है आपको? S8 इज इक्वल टू 512। बेटा S8 SN, SN, SN
इसका मतलब n का वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिल चुका है जो कि है 8। बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलो। S8 Sn, n का वैल्यू 8, समझ रहे हो। चलो आगे ले लेते बेटा फॉर्मूला Sn का। Sn इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, वैल्यू रख दिया मैंने एज इट इज। उसके बाद में आप लोगों को r का भी वैल्यू दिया है बेटा, कितना है r का वैल्यू 2। चलो दोनों भी वैल्यू यहाँ पे रख दो। Sn की वैल्यू आपके पास कितना है बेटा, Sn का वैल्यू है 510, तो मैंने वहां पे रख दिया है कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलो ओके, -1 माइनस r का वैल्यू है आपके पास है 2, n है आपके पास हाँ है 8 अपॉन 1 माइनस r है आपके पास हाँ है 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। ये 510 ये टर्म एज इट इज, उसके बाद में ये a भी एज इट इज, 1 माइनस 2 टू द पावर 8, ये 2 मिनट के लिए टर्म में एज इट इज छोड़ देता हूं, बाद में उसको करना ही है, चलो कर ही देता हूं, बाद में क्या और अभी क्या। 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 2 8 टाइम्स होता है, और जो कि हम लोगों ने निकाला था जो कि था 256। देखो चेक करते फिर भी, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 6, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 ज़ा 128, 128 टू ज़ा 256। समझे बेटा कितना आ गया, 256। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 256 अपॉन नीचे 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये डिवीजन वाला जो -1 है इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये हमको क्या मिलेगा, 510, 510। ये -1 इधर जाके अभी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये ले लो -1, सामने a इंटू, सामने इज इक्वल टू a इंटू, 2 मिनट के लिए अभी ये पूरा मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे रफ करा देता हूँ, पूरा क्या पूरा टोटल है कि नहीं, पूरा क्या पूरा टोटल जो है मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि अपने को जगह लगने वाली है। ठीक है ना, चलो देख लो बेटा आगे, ये a एज इट इज, 1 माइनस 256 ये बन जाएगा -255, है कि नहीं। दोनों का सब्सट्रैक्शन 1 में से 256 जाते हैं क्या, नहीं, 256 माइनस 1 करो 250 आ जाएगा, बड़े वाले का साइन दे दो माइनस। ओके, चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा -510, -1 इंटू 510 -510। सामने कौन है बेटा, आपके सामने है a इंटू -255। हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, हम लोगों को निकालना है a, ये -510 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला -255 इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 255 1 द 255, 255 टू जा 510। तो इस तरीके से a का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है जो कि है 2। समझ में आ रहा है बेटा, इस S8 की टर्म को सॉल्व करके हम लोगों को किसका वैल्यू मिल चुका है, हम लोगों को a का वैल्यू मिल चुका है। अब आप लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है T3। चलो T3 है, इसका मतलब हम लोगों को Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और Tn का फॉर्मूला है जीपी में a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। थोड़ा पीछे चले जाओ आप, हम लोगों ने यहाँ पे जीपी के 2 फॉर्मूले लिखे थे, एक Sn का था एक Tn का था। Sn का फॉर्मूला यहाँ पे S8 होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब यहाँ पे T3 है, मतलब Tn का फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैंने रफ कर चुका है। चलो t, n का वैल्यू कितना है बेटा, n का वैल्यू T3, Tn, n का वैल्यू है 3, a का वैल्यू 2 इंटू r का वैल्यू, r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 2, n का वैल्यू, n कितना है बेटा 8, 8 माइनस 1। क्या किया मैंने, सभी तरफ मैंने a और r का और n का वैल्यू सब तरफ मैंने पुट कर दिया। n का वैल्यू कहां से मिला आपको, यहां से, है कि नहीं। चलो ये 2 एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, 8 माइनस 1 ये बन जाएगा 7, 2 एज इट इज, 2 द पावर 7 होता है 128, और 128 इंटू 2 होता है 256, जो कि हमको आंसर में दिखाई दे रहा है क्या, 256 हमको आंसर में कहां पर भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत हुआ है क्या? चेक करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे जीपी है r इज इक्वल टू 2। ओके, n का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है क्या? n का वैल्यू है S8, n का वैल्यू है 8। ओके, Sn का वैल्यू है ये 210 r रेस टू 8। ओके, ये -1 माइनस 2 टू द पावर 8 होता है 256। ओके, ये -510 हो गया, ये इन दोनों का -250 होगा, ये बराबर हो गया a। ये मल्टीप्लाई वाला जो होता है मल्टीप्लाई का, हाँ हमारा गलत कहाँ पे हुआ है, ध्यान दो इधर। एन का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 3, और मैंने एन का वैल्यू कितना रखा बेटा यहाँ पे? एन का वैल्यू मैंने रखा है, कितना रखा मैंने एन का वैल्यू? गलत हो गया ना यहाँ पे। आर, आर का वैल्यू है हमारे पास 2, रख दिया मैंने। एन का वैल्यू है हमारे पास 3, रख दो यहाँ पे -1। 2 को 2 एज इट इज, 2 को 2 एज इट इज, 3 - 1 बन गया 2। 2 को 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर बनता है यहाँ पे 4, और ये 4 2 जा आपका आंसर आ गया बेटा यहाँ पे 8, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है सी में, जो कि है 8। समझ रहे हो बेटा? बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, और उससे भी ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन को इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो वापस से बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इस बढ़िया क्वेश्चन को। चलो अभी यहाँ पे देखो बेटा, एक छोड़ के यहाँ पे दो दो टर्म्स है टीएन के। कितने टर्म्स है बेटा? यहाँ पे दो दो टर्म्स है, और दोनों भी टीएन के ही है। जीपी का क्वेश्चन है, इसलिए टीएन के ही फॉर्मूले यूज करेंगे दोनों भी तरफ, और उसके बाद में T8 का आंसर हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला दोनों भी तरफ के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। ये एक बार लिखा, और एक बार चलो और एक बार लिख के देता हूं। Tn का फॉर्मूला है हमारे पास a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। दो बार क्यों लिखा? क्योंकि Tn का फॉर्मूला हमारे पास दो बार है। ठीक है, चलो एक बार ये T3 ले लेते हैं। यहाँ पे T3 इज इक्वल टू ए को ए एज इट इज, आर भी एज इट इज। बेटा एन का वैल्यू क्या है? ये देखो, ये एन का वैल्यू यहां से मिल चुका है 3 -1। समझ रहे हो? चलो अब T3 का वैल्यू क्या है हमारे पास? T3 का वैल्यू, T3 का वैल्यू है 36। ये देखो T3 का वैल्यू कितना मिला? 36। ए एज इट इज, आर भी एज इट इज, 3 -1 कितना मिला बेटा? 2। 3 -1 कितना मिल गया? 2 मिल गया। हमारे पास कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, इसको हम 2 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ देते हैं। अब सेकंड वाला वैल्यू चेक कर लो बेटा। टी कितना वैल्यू है बेटा वहां पे? 6, T6। चलो ए को ए एज इट इज, वैल्यू नहीं ना हमारे पास। आर वो भी नहीं है। एन, चलो एन यहां से मिल गया बेटा। देखो जिस तरीके से पिछले टर्म में हम लोगों को एन का वैल्यू 3 मिला था, उसी तरीके से एन का वैल्यू हमको 6 मिल चुका है, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। चलो 6 -1। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आया। चलो बोलो आगे जाके T6। T6 का वैल्यू दिया आपको 972। कितना दिया T6 का वैल्यू? 972। सामने बेटा a इंटू आर रेस टू 6 -1 कितना हो गया? 5 हो गया। 6 -2 कितना हो गया? 5 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों भी इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर है ही नहीं, हम लोगों को T8 निकालना है। 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हम लोगों को T8 निकालना है, इसलिए भी हम लोगों को Tn का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जो कि फॉर्मूला हमारे पास है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। ठीक है ना? चलो Tn निकालना है, T8 निकालना है। a का वैल्यू आपके पास नहीं है, r का वैल्यू आपके पास नहीं है, n का वैल्यू आपके पास है। एक वैल्यू रहने से हमारा आंसर तो यहाँ पे निकल नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, अभी यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आए हुए हैं। कितने इक्वेशंस हमारे पास? दो इक्वेशंस है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को यहाँ पे नीचे सॉल्व करता हूं। ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये आगे जाके हम लोगों को करना ही है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, पूरा इरेज हो गया है। मैं चेक करता हूँ हम लोग बैक में जा सकते हैं या नहीं। हाँ ठीक है। अरे यार, एक काम करता हूँ, बैक में गए, इसके बाद मैं इसको मूव कराता हूँ। थोड़ा सा इसको बढ़ाता भी हूँ।
ठीक है, चलो देख लो बेटा। अभी ये इक्वेशन है हमारे पास और ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको क्या करता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ। चलो देख लो बेटा, चलो दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 में कर लेता हूँ। चलो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। चलो इक्वेशन नंबर 2 बोलो क्या है बेटा, 972 इज इक्वल टू ए आर रेस टू 5। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 36 इज इक्वल टू ए आर रेस टू 2। क्या हुआ बेटा, ये इक्वेशन डिवाइड बाय ये इक्वेशन हम लोग करने जा रहे हैं। अब चलो ए कैंसिल हो जाएगा, सामने आर स्क्वायर 2r और यहां से 2r कैंसिल हो रहे हैं, आर का क्यूब बच रहा है नीचे, 2r और ऊपर 5 में से 2r कैंसिल हो रहे हैं, आर का क्यूब बच रहा है आगे। चलो बेटा अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, काटा काटी करते हैं। सबसे पहले इसको 6 से डिवाइड होगा। चलो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 9 में से 6 गए 3 बचा 37 हो गए, 6 6 जा 36, 37 में से 36 एक बच गया 12 हुआ, 6 2 जा। ठीक है, अब आगे वापस से इसको काटा काटी होता है क्या देखता हूं, आर क्यूब 6 2 जा कितने बचे, 4 बचे, 6 7 जा 42। कैलकुलेट करके देखो, 162 डिवाइड बाय 6 करने से 27 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्यूब का वैल्यू 27 है। चलो बेटा दोनों का क्यूब रूट निकाल लो, आर क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो आर मिलेगा, 27 का क्यूब रूट निकाले तो हम लोग को 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है 3। अब इस आर को उठा के मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ। चलो इसको पुट करेंगे हम लोग, कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलो कर लो इक्वेशन नंबर 1 में पुट, 36 इज इक्वल टू ए इंटू आर, आर का वैल्यू हम लोगों ने अभी यहां से निकाला है 3, उसका कर दो बेटा क्या स्क्वायर, 36 को 36 एज इट इज, ए एज इट इज, 3 का स्क्वायर बनता है यहाँ पे बेटा 9, हम लोगों को ए निकालना है, ये 36, ये मल्टीप्लाई वाला 9 इधर जाके डिवीजन में, तो 9 4 जा 36। तो इस तरीके से हम लोगों को ए का भी आंसर मिल चुका है। अब आप लोगों को निकालना क्या है, T8 निकालना है। अब उसके लिए फॉर्मूला लगेगा बेटा किसका, Tn का। किसका फॉर्मूला लगेगा उसके लिए, Tn का फॉर्मूला लगेगा। चलो Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1। चलो अब सॉल्व करते हैं बेटा, बोलो मुझे सबसे पहले a का वैल्यू कितना है अपने पास, 4 है। उसके बाद में r का वैल्यू कितना है अपने पास, r का वैल्यू है 3। उसके बाद में n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है क्या है बेटा, T8 निकालना है। क्या निकालना है, T8 निकालना है। तो मुझे बोलो n का वैल्यू इनडायरेक्टली क्या मिला हमको, 8, रख दो यहाँ पे 8 माइनस 1। तो ये फाइनल आंसर आपका बना 4 इंटू ये 3 रेज टू 8 माइनस 1 कितना होगा, 7। 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7। तो बेटा ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, 4 इंटू 3 रेज टू 7। यस, हम लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4 इंटू 3 रेज टू 7, ये ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को 4 इंटू 3 रेज टू 7। ये जो पहले की टर्म थी वहां पे मैंने ये येलो पेन से किया था, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है बेटा 4 इंटू 3 रेज टू 7, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब सेम एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन